जय श्री राधे। हर हर महादेव। मित्रों, आज हम महाबली रावण की पाताल लोक की यात्रा पर एक वीडियो लेकर के आए हैं। रावण अपने सबसे प्रिय पुत्र की मृत्यु से पूर्ण रूप से निराश हो गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वे आखिर करे तो क्या करे। तब अचानक उसे महिरावण और अहिरावण की याद आई, जो 7 लोकों में सबसे निम्न यानी पाताल लोक पर शासन करते थे। बचपन में वे रावण के साथ ही रहते थे, किंतु उनकी सर्पाकृति इतनी भयानक थी कि रावण उन्हें देख करके डर गया और उन्हें समुद्र में फेंक दिया। वहां सिंहिका नाम की एक सर्प राक्षसी उन्हें अपने साथ नागलोक ले गई तथा उनका पालन पोषण किया। उन दोनों ने महाकाली की घोर तपस्या की और अनेक दिव्य शक्तियां प्राप्त कर ली। उन्हें यह वरदान भी मिला कि रावण, जिसने उन्हें अपमानित करके त्याग दिया था, एक दिन उन्हें सहायता के लिए बुलाया। उन्होंने पाताल लोक के राजा की पुत्री से विवाह कर लिया और फिर वहां के राजा बन गए। रावण को जब उनका विचार आया तो उसने पाताल लोक जाकर उनसे सहायता मांगी। उन दोनों ने कहा, अपने शत्रु को कभी कम मत आंकिए, वह विष्णु का अवतार है। यही बेहतर होगा कि आप उनके साथ संधि कर लें। दोनों भाई देवी महाकाली के महान भक्त थे। रावण ने उनके साथ भी धूर्तता की और कहा, ऐसा बोलकर 2 सुंदर एवं साहसी राजकुमारों के सिर की बलि द्वारा वे देवी को प्रसन्न करने का अवसर खो रहे थे। यदि तुम ये बलि दे दो तो सोचो तुम्हें कितनी शक्तियां प्राप्त हो सकती है। वह बोला। यह सुनकर महिरावण और अहिरावण ने रावण की सहायता करने का निर्णय किया। इसी बीच विभीषण ने, जो सदा सतर्क रहता था, रावण की पाताल लोक की यात्रा के विषय में सुना। उसने हनुमान जी को सावधान रहने को कहा, क्योंकि वे दोनों निशाचर, काला जादू तथा इंद्रजाल में पारंगत थे तथा लोगों को मूर्ख बनाने के लिए कोई भी रूप धारण कर सकते थे। हनुमान जी ने विभीषण को निश्चित रहने को कहा और बोला कि वे राम व लक्ष्मण पर कोई भी संकट नहीं आने देंगे। हनुमान जी ने अपनी पूंछ को बहुत लंबा कर दिया और उसे शिविर के चारों ओर घुमाकर दुर्ग सा बना दिया। अर्थात इतनी लंबी पूंछ कर दी कि शिविर में न अंदर कोई प्रवेश कर सकता था न कोई बाहर, जब तक हनुमान जी की आज्ञा न हो। इसके बाद वे स्वयं सामने बैठ गए ताकि कोई उनकी अनुमति के बिना भीतर प्रवेश न कर सके। कुछ देर में दोनों मायावी भाई वहां पहुंचे, किंतु उन्हें शिविर में घुसकर राम लक्ष्मण का हरण करने का कोई मार्ग नहीं मिला। उन्होंने जादू से, तंत्र विद्या से सभी वानर प्रहरियों को मूर्छित कर दिया, परंतु हनुमान जी जाग रहे थे और द्वार पर पहरा दे रहे थे। तब उन्हें एक युक्ति सूझी। महिरावण ने विभीषण का रूप धारण कर लिया और फिर उसने हनुमान जी से पूंछ उठाकर उसे भीतर जाने देने के लिए कहा। हनुमान जी ने स्वाभाविक रूप से जानना चाहा कि इतनी रात को विभीषण कहाँ गए थे, क्योंकि हनुमान जी सोच रहे थे कि विभीषण भीतर ही होंगे। विभीषण ने हनुमान जी को कहा कि समुद्र तट पर स्नान करने गया था। हनुमान जी को विभीषण का रात्रि का स्नान करने जाना विचित्र लगा, किंतु उन्होंने अपनी पूंछ उठाकर उसे भीतर जाने दिया। महिरावण ने अंदर जाकर अपनी माया से सबको मूर्छित कर दिया। जिस समय हनुमान जी ने अपनी पूंछ उठाई थी,
उसी समय अहिरावण भी अदृश्य रूप से शिविर में प्रवेश कर गया। इसके बाद दोनों भाइयों ने आसानी से श्री राम और श्री लक्ष्मण जी को कंधे पर उठाकर और वहां से सुरंग बनाकर उन्हें अपने साथ मायावी शक्तियों के बल पर पाताल ले गए। माया का प्रभाव समाप्त होने पर वानर जागे तो उन्होंने देखा कि श्री राम और श्री लक्ष्मण जी वहां नहीं थे। तब तो शिविर में हलचल मच गई और वे सब यह समाचार देने हनुमान जी के पास भागे। सुग्रीव ने हनुमान जी से पूछा, क्या रात में किसी अनजान व्यक्ति ने तुम्हारी पूंछ से बनाए इस दुर्ग में प्रवेश किया था? हनुमान जी ने तुरंत उत्तर दिया, केवल विभीषण जी भीतर गए थे। यह सुनकर विभीषण जी ने आगे बढ़कर के कहा, मैं तो रात में दुर्ग से बाहर ही नहीं गया था, मैं पूरा समय भीतर ही था। वे अवश्य ही अहि और महिरावण होंगे जिनके बारे में मैंने तुम्हें सावधान किया था। वे ही राजकुमारों को अर्थात राम और श्री लक्ष्मण जी को पातालोक ले गए होंगे। हनुमान सिर्फ तुम्हें ही उन्हें वापस ला सकते हो, विलंब न करो, तत्काल जाओ। हनुमान जी ने उत्तर दिया, आप चिंता न करें, उस निशाचर ने उन्हें जहाँ भी छुपाया हो मैं पता लगाकर उन्हें शीघ्र ही वापस ले आऊँगा। उसी समय उन्होंने वह सुरंग देखी जो मही रावण और अहिरावण ने बनाई थी। हनुमान जी ने बिना कुछ सोचे उसके भीतर छलांग लगा दी। वह सुरंग एक वन में खुलती थी। वहां उन्होंने दो पक्षियों के बीच संवाद सुना। मादा पक्षी उदास थी और नर उसे प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा था। वह बोला, प्रिय, तुम मुझसे नाराज मत हो। कल रात अहिरावण और महिरावण पाताल के काली मंदिर में दो मनुष्यों की बलि देंगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि बलि संपन्न होने के बाद मैं तुम्हारे लिए मनुष्यों के मांस के कुछ स्वादिष्ट टुकड़े अवश्य लाऊंगा। यह सुनकर हनुमान जी तुरंत समझ गए कि दोनों राक्षस भाइयों ने श्री राम और लक्ष्मण जी को तहखाने में बंदी बना रखा है। वे अपनी विख्यात पवन गति से पातालोक पहुंचे जो उन असुरों का निवास स्थान था। वहां उन्होंने एक विशाल दुर्ग देखा। वे उसके भीतर प्रवेश करने का तरीका सोचने लगे। उन्होंने अपना आकार घटाकर द्वार के बीच की जगह से घुसने का निर्णय किया। तभी कुछ स्त्रियां बाहर निकली और हनुमान जी ने उन्हें कहते सुना कि काली को बलि चढ़ाने के लिए दो आकर्षक राजकुमार लाए गए हैं। हनुमान जी यह जानने के लिए उत्सुक थे कि उनके स्वामी को कहाँ बंदी बनाकर रखा गया है। दुर्ग के भीतर घूमते हनुमान जी ने अचानक देखा कि द्वार पर एक वानर पहरा दे रहा था। वे उसके पास गए और उससे भीतर जाने की अनुमति मांगने लगे। युवा वानर ने हनुमान जी से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? मैं अपने स्वामी श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण जी को छुड़ाने आया हूँ, जिन्हें तुम्हारे स्वामी अहिरावण महिरावण यहाँ लेकर के आए हैं। तुम्हें भीतर जाने से पूर्व मुझसे युद्ध करना होगा, परंतु ध्यान रहे कि मैं हनुमान का पुत्र मकरध्वज हूँ और मुझे परास्त करना सरल नहीं है। यह सुनकर हनुमान जी जोर से हंसने लगे। तुम अत्यंत मूर्ख हो जो मुझे इस तरह की कहानी सुना रहे हो। मैं ही हनुमान हूँ और मैं चिर सनातन ब्रह्मचारी हूँ। मेरी ना पत्नी है ना ही संतान। यह सुनकर युवा वानर हनुमान जी के चरणों में गिर गया और उनसे आशीर्वाद मांगने लगा। आपके दर्शन से मेरा जीवन सफल हो गया।
हनुमान जी ने उसे झटके से दूर किया और कहा, तुम अवश्य ही कोई राक्षस हो जिसे अहिरावण ने मेरे मार्ग में बाधा उत्पन्न करने के लिए तैनात किया है। अब उठो और मुझे बताओ कि मेरे स्वामी श्री राम और लक्ष्मण जी को कहाँ छुपा रखा है, अन्यथा मैं तुम्हें मार डालूंगा। हनुमान जी ने मकर ध्वज से उसकी जन्म की कथा सुनाने को कहा, जो उसे देवऋषि नारद ने सुनाई थी। जब आप सीता जी का पता लगाकर समुद्र के ऊपर से जा रहे थे तो आपके पसीने की एक बूंद समुद्र में गिर गई थी। उस पसीने में इतना तेज था कि उसे कोई भी संभाल नहीं सकता था। उससे एक मादा मगरमच्छ ने निगल लिया और वह आपके उस अंश से गर्भवती होगी। वह मगरमच्छ एक मछली पकड़ने वाले के जाल में फंस गई और फिर उसे मेरे स्वामी दरबार में ले आए। जब उसका पेट काटा गया तो मैं उसके भीतर से निकला। उन्होंने मुझे स्वीकार कर लिया और यहाँ द्वार पर तैनात कर दिया। इसलिए मेरा नाम मकर ध्वज अर्थात आधा मकर आधा बानर ऐसा नाम पड़ा। तभी मुझे मकर ध्वज कहते हैं। यह सचमुच बहुत रोचक कथा है, हनुमान जी ने कहा। मुझे लगता है यदि यह कथा तुम्हें देवऋषि नारद ने सुनाई है तो अवश्य ही सत्य होगी। मुझे तुमसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई, किंतु मेरे पास अभी किंचित मात्र भी समय नहीं है। इसलिए तुम मुझे जल्दी से बताओ कि तुम्हारे स्वामी ने श्री राम और लक्ष्मण जी को कहाँ छुपाया है। क्या तुम्हें पता था कि वह राम और लक्ष्मण को पकड़कर यहाँ लाए हैं? मुझे नहीं पता कि वे कौन हैं, किंतु मैं यह जानता हूँ कि वे दो सन्यासियों को मूर्छित अवस्था में लाए थे और उन्हें मंदिर ले जाने के लिए बंदी बनाकर रखा हुआ है। कल सुबह महामाया काली के समक्ष उन दोनों की बलि दी जाएगी। हनुमान जी बोले, मुझे तुरंत उन दोनों को मुक्त करवाना होगा। पिताजी, आप मुझे क्षमा करें, किंतु दुर्ग में प्रवेश करने के लिए आपको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा और मुझे बांध देना होगा ताकि मेरे स्वामी मुझ पर विश्वासघात करने का संदेह न करें। आपकी तरह मेरी भी अपने स्वामी के प्रति निष्ठा है, युवा बानर ने निर्भय होकर के कहा। उसके बाद पिता और पुत्र के बीच घोर महासंग्राम होता है, जिसमें हनुमान जी ने मकर ध्वज को शीघ्र ही परास्त कर दिया और उसे बांध दिया और फिर उस मंदिर में गए जहाँ श्री राम और लक्ष्मण जी की बलि दी जानी थी। मकर ध्वज ने हनुमान जी को यह भी बताया था कि उसके स्वामी को मारने से पूर्व मंदिर की 5 विभिन्न दिशाओं में रखे 5 दीपकों को बुझाना होगा। स्पष्ट था कि उन निशाचरों के प्राण उन दीपकों में थे और सिर्फ उनका सिर काटने से उन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता। हनुमान जी ने उसे धन्यवाद दिया और मक्खी का रूप धारण करके वे द्वार के छिद्र में से भीतर घुस गए। फिर वे काली मंदिर में गए और छोटे से बानर रूप में स्वयं को देवी काली की प्रतिमा के भीतर छुपा लिया। धीरे धीरे मंदिर में लोग देवी को अर्पित करने हेतु विभिन्न प्रकार की पूजा अर्चना की सामग्री लेकर आने लगे। कुछ देर में अहि और महिरावन कौशल राजकुमारों को मूर्छित अवस्था में लेकर आए और उन्हें काली के चरणों में डाल दिया। वे दोनों धीरे धीरे मूर्छा से बाहर आ रहे थे। दोनों असुरों ने देवी से उन मनुष्यों की बलि स्वीकार करने की प्रार्थना की ताकि उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सके। हनुमान जी को क्रोध आ गया। उन्होंने देवी के सामने रखी सारी सामग्रियों को खाना आरंभ कर दिया, जिसे देख करके वहां उपस्थित सभी लोग हैरान हो गए।
देवी अवश्य ही हमें बहुत पसंद करती हैं। उन्होंने सोचा, हमने इससे पहले कभी इन्हें मिठाई खाते नहीं देखा। उन्होंने और मिठाई लाने का आदेश दिया और हनुमान जी ने वे सब मिठाइयाँ भी खाकर समाप्त कर दी। दोनों असुरों ने अत्यंत पवित्र स्वर में कहा, अब हम आपको इन दोनों मनुष्यों का रक्त भेंट करेंगे। यह कहकर एक ने श्री राम की तथा दूसरे ने लक्ष्मण जी की चोटी पकड़ी और उनके सिर काटने की तैयारी करने लगे। इसी बीच हनुमान जी देवी की मूर्ति के अंदर से बोलने लगे, सब कुछ यहाँ छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। मंदिर को खाली कर दो, मैं स्वयं इन मनुष्यों को खाऊंगी। दोनों भाई काली के इन घोर अट्टहासपूर्ण शब्दों को सुनकर चकित हो गए, परंतु उन्होंने तत्काल मंदिर को खाली करवा दिया और द्वार बंद करके बाहर चले गए। हनुमान जी की प्रतिमा के अंदर से निकले और राम और लक्ष्मण जी को प्रणाम किया। उनकी मूर्छा लगभग समाप्त हो गई थी। शीघ्र ही दोनों को पूरी तरह होश आ गया। हनुमान जी ने सिर झुकाकर प्रभु श्री रामचंद्र को प्रणाम किया और उन्हें सारी कथा संक्षेप में सुना दी, क्योंकि समय बहुत कम था तथा सभी लोग उत्सुकता से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। ज्यों ही वे मंदिर के द्वार से बाहर निकले, बाहर खड़े असुरों ने उन्हें देख लिया। उन्हें समझ में आ गया कि उनके साथ छल हुआ है। वे सभी हनुमान जी पर झपट पड़े। हनुमान जी ने दोनों राजकुमारों को नीचे उतारा, अर्थात श्री राम और लक्ष्मण जी को कंधे पर से, और असुर से युद्ध करने लगे। परंतु भरपूर प्रयास करने के बाद भी वे दोनों परास्त नहीं हो रहे थे। श्री राम और लक्ष्मण जी, जो कि अब पूरी तरह अपनी मूर्छा से बाहर आ गए थे, हनुमान जी की सहायता के लिए आगे आ गए। परंतु दोनों असुर भाई अजय प्रतीत हो रहे थे। प्रत्येक बार के साथ वे पहले से भी अधिक बलवान होते जा रहे थे। वे हनुमान जी के चेहरे पर अचरज के भाव देकर उपेक्षापूर्ण ढंग से हंसने लगे। फिर अचानक हनुमान जी ने श्री राम जी का स्मरण किया, अर्थात जय श्री राम, इस तरह का अट्टहास किया और अपने पुत्रों के शब्द स्मरण करने लगे। उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण जी से कहा कि वे असुर भाइयों को रोके। ऐसे कहकर हनुमान जी स्वयं दोबारा मंदिर की ओर भागे। वहां उन्होंने मकर ध्वज के द्वारा बताए गए 5 दीपक देखे। उन्होंने तुरंत पंचमुख रूप धारण किया और 5 दीपकों को एक साथ बुझा दिया। उनके इन 5 मुखों से 3 विष्णु जी के अवतार थे, वराह, नरसिंह, हयग्रीव। हनुमान जी का चौथा मुख विष्णु के वाहन गरुड़ का है और 5वां मुख उनका स्वयं का। दीपक को बुझाने के बाद हनुमान जी ने लौटकर अहि और महिरावण को सरलता से मार दिया। उन्होंने शेष असुरों को भी मार डाला जो उन्हें रोकने का प्रयास कर रहे थे। उन असुर भाइयों की अवैधता का वर्णन करने वाली एक अन्य कथा का वर्णन भी मिलता है। श्री राम और लक्ष्मण जी और हनुमान जी जितनी बार भी अहिरावण को मारते थे, दोनों भाई फिर से जीवित होकर लड़ना आरंभ कर देते। हनुमान जी दुविधा में पड़ गए और फिर वे उनके अमरत्व का रहस्य जानने के लिए उड़कर वापस नगर में गए। वहां उन्हें एक नाग कन्या मिली जो महिरावण की रानी थी। उसने हनुमान जी को इस शर्त पर रहस्य बताने की बात कही कि दोनों भाइयों के मरने के बाद श्री राम से उससे विवाह करना पड़ेगा। हनुमान जी ने उसकी शर्त मान ली, किंतु उसके सामने भी एक शर्त रख दी कि श्री राम जिस शैया पर बैठेंगे, यदि वह टूट गई तो
श्री राम विवाह के लिए बाध्य नहीं होंगे। नाग कन्या ने वह शर्त मान ली और फिर हनुमान जी को बताया कि उसके पति के प्राण 7 विशाल मक्खियों में बसे हैं, जो 30 योजन दूर एक छत्ते में रहती है। उन मक्खियों द्वारा तैयार पराग से दोनों असुर जीवित रहते हैं। हनुमान जी उड़ कर उस स्थान पर गए और 6 मक्खियों को मार डाला। उन्होंने 7वीं मक्खी को इस शर्त पर छोड़ दिया कि वह रानी के कक्ष में घुसकर उसके पलंग को खोखला कर देगी। उसके बाद उन्होंने लौटकर राम और श्री लक्ष्मण जी के साथ असुरों को आसानी से मार दिया। हनुमान जी ने श्री राम को सारा रहस्य बता दिया। श्री राम हनुमान द्वारा दिए गए वचन अनुसार उस रानी के कक्ष में गए। वे जैसे ही उसके पलंग पर बैठे, पलंग टूट गया। रानी वचन हार चुकी थी। श्री राम ने रानी को वचन दिया और उसके अगले युग द्वापर युग में अपनी पत्नी बनाने का वचन दिया। इसके बाद हनुमान श्री राम लक्ष्मण जी को अपने कंधे पर बिठाकर वापस उड़ चले। वे जब बंदी बने मकर ध्वज के ऊपर से जा रहे थे तो श्री राम ने हनुमान जी से उसके विषय में पूछा। हनुमान जी ने उनसे कहा कि वह एक बानर है जो उनका पुत्र होने का दावा करता है। राम जी ने नीचे उतरकर उसे बंधन मुक्त कर दिया। उन्होंने उसे पाताल का राजा भी बना दिया और कहा कि वह धर्म अनुसार शासन करे, ताकि असुरों ने जिस वैदिक धर्म को नष्ट कर दिया था वह फिर से स्थापित हो सके। हनुमान जी ने श्री राम के चरण पकड़कर उनसे और अपने पिताजी से आशीर्वाद लिया। इसके बाद हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण जी के साथ लंका लौटे। उनके आने से सभी बानरों की आशा फिर से सजीव हो उठी, जो उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। जय श्री राधे, हर हर महादेव। मित्रों, अमेजिंग सीक्रेट राज।